Hello students, how are you? I hope you all are fine and studying well. Students, today I am going to explain a poem from your literature book on the page number 19, Stopping by Words on a Snowy Evening. Students, for that all of you open the page number 19 and put your fingers on the poem. Students, wherever you feel hard words, you can underline on the same time and be very careful. So students, put your finger on the book. I will read the poem line by line and explain in Hindi. Students, in this poem, it is written by Robert Frost, and the poet one winter evening, he entered in a forest and he desired to watch the snowfall and spend some time in the woods. So students, यानी कि जो ये पोएट है वो एक जाड़े की शाम में एक जंगल में एंटर करता है, प्रवेश करता है और वो वहाँ की ब्यूटी को देखना चाहता है। वो थोड़ी देर वहाँ पे रुकना चाहता है और उस वहाँ की ब्यूटी के बारे में उसने इस पूरी पोएम में बताया है कि वो वहाँ पे क्या महसूस करता है। सो स्टूडेंट्स, गेट रेडी। Whose words these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. पोएट जो है यानी कि कवि जो है वो कहता है कि ये जंगल किसका है। These are, I think, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जंगल किसका है, मैं जानता हूँ। His house in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यानी कि वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये जंगल का मालिक जो है उसका घर इन द नियर बाय विलेज, यानी कि पास के किसी गांव में, जो गांव है उसी के पास गांव में ही उसका घर हो सकता है। He will not see me stopping here, वह मुझे यहाँ पे रुका हुआ नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow, मतलब वो जो जंगल का मालिक है वो मुझे उसके जंगल को देखते हुए, यानी कि जो जंगल बर्फ से ढका हुआ है उसको वो मुझे देखते हुए वह नहीं देख पाएगा। To watch the woods fill up with snow, यानी कि जो जंगल बर्फ से ढका हुआ है, स्नो यानी कि बर्फ, फिल अप मतलब पूरा भरा हुआ है, वो मुझे, जो वहाँ का मालिक है, जंगल का मालिक, वो मुझे नहीं देख पाएगा। My little horse must think it queer, मेरा जो घोड़ा है, छोटा घोड़ा है, must think it queer, उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। must, queer मतलब अजीब, must मतलब उसको लग रहा है, यानी कि मेरा वहाँ रुकना उसको थोड़ा अजीब लग रहा है। To stop without a farmhouse near, घोड़ा ये सोच रहा है कि आखिर जब तक अभी पोएट का घर भी नहीं आया है, उसका फार्म हाउस भी नहीं आया है, फिर भी पोएट यहाँ पे क्यों रुक रहा है। Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, घोड़ा ये भी सोच रहा है कि इतनी जो डार्केस्ट इवनिंग, या डार्केस्ट यानी कि आपको पता ही है कि जाड़े की जो शाम होती है बहुत ही अंधेरी और बहुत ठंडी होती है, और साल में गर्मियों के मुकाबले, गर्मियों की तुलना में जो हमारे जाड़े की शाम होती है वो और ठंडी होती है और गहरी अंधेरी होती है। लेकिन अगर लंदन और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ की जो रात है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत अंधेरा होता है, और वहाँ पे जाड़ों में जो लेक वगैरह, लेक मतलब झरने वगैरह, वो क्या होते हैं, बर्फ से, वो उनकी जो पानी है वो बर्फ वहाँ पे जम जाता है, पूरा बर्फ हो जाता है। तो घोड़े को बड़ा अजीब लग रहा है कि इतनी ठंडी शाम में ये जो पोएट है वो जंगल में क्यों रुक रहा है। He gives his harness bells a shake, वो अपना हार्नेस यानी कि जो अपने गले का जो बेल्ट है, ये घोड़ा, वो क्या करता है, He gives his harness bells a shake, अपनी जो घंटियां हैं उसके गले में बंधी हुई है वो शेक करता है, उसको हिलाता है, यानी कि वो राइटर को याद दिलाता है, पोएट को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, मतलब उसको ये लग रहा है कि कहीं पोएट ने कोई मिस्टेक, कोई गलती से उसको नहीं ना रोक दिया है, तो वो अपना गला, अपने गले की घंटी को हिला रहा है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, क्योंकि उस टाइम पूरे जंगल में क्या हो रहा है, सिर्फ एक हवा और जो बर्फ, छोटी छोटी, डाउनी फ्लेक मतलब छोटी छोटी जो बर्फ गिरती है वो, और हवा की आवाज ही
सुनाई दे रही है और थोड़े से रोशनी जो जंगल के पेड़ों के बीच से झरना, मतलब कि एक फुहारे के टाइप में आ रही है। सिर्फ उसकी आवाज राइटर को सुनाई दे रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो जंगल है बहुत खूबसूरत है और डार्क भी है, यानी कि अंधेरा भी है, और डीप मतलब गहरा भी है। यानी कि जो जंगल है पोएट को, कवि को बहुत सुंदर लग रहा है और वो वहां रुक कर उसकी अंधेरे को, उसकी गहराई को, उसकी सुंदरता को वो देखना चाहता है। थोड़ी देर वहां रुक कर उसको एंजॉय करना चाहता है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन फिर पोएट को याद आता है, कवि को याद आता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है जल्दी पहुंचने का, वहां पहुंचने का। सो स्टूडेंट्स, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और वो सोचता है कि नहीं, मुझे अपने प्रॉमिस को रखना है और मुझे समय से कुछ मील दूर चलकर मुझे वहां पहुंचना है सोने से पहले। यानी कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि सोने से पहले मुझे अपने प्रॉमिस को रखते हुए, अपनी प्रतिज्ञा को रखते हुए मुझे अपने प्रॉमिस समय पे वहां पे अपने घर पहुंचना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि अब कभी भी हमें अपने एम्स में, अपने टारगेट्स में, यानी कि हम जो चाहते हैं करना, पढ़ने में, लिखने में या भविष्य में कोई भी काम करना चाहते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं या बहुत चीज़ हमें कभी कभी मिसगाइड करती है, यानी कि हमको बाधित करती है अपने रास्ते से। लेकिन हमें किसी भी चीज़ से बाधित नहीं होना चाहिए और अपने रास्ते पे लगातार चलते रहना चाहिए और अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम. So best of luck, and I will give after all these exercises and summary of this poem on your WhatsApp. So best of luck, students.